सबसे तल्ख जुमला जिसका सामना करना पड़ा। जिनके पास मैं काम करती थी ना पीटीवी में, मुझे उनके ना काम नहीं समझ आता था। क्या विजन है, क्या करना है? मुझे ना एंकर बनना है। उन्होंने कहा कि देखो एंकर्स को तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसा अटायर पहनना पड़ता है। मैंने अपने वालिद साहब को ये स्टोरी सुनाई, नेवर चेंज योरसेल्फ, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी योर्स हो जाएगा। सबसे तल्ख जुमला जिसका सामना करना पड़ा, जो नहीं भूलता कि यार ये क्या बकवास थी यार। नहीं, बहुत सारे हैं इस तरह के। तो बहुत सारों में से कुछ सारे। मैं एक वाक़या शेयर कर देती हूँ। मैं नई पाकिस्तान टेलीविज़न गई तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पीटीवी ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ मैं गई तो इंटर्नशिप करने वास्ते सा, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि यार कुछ हो सकता है शायद मैं भी कोई सहाफ़ी बन जाऊँ। तो जिनके पास मैं काम करती थी ना पीटीवी में, मुझे उनके ना काम नहीं समझ आता था, हालांकि सीनियर लेवल पे वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे किसी ऐसी जगह पे भेज दें जहाँ मैं थोड़ा काम तो कर सकूँ। नहीं, मैं रोज़ आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, 2 तस्वीरें दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, निकल जाती हूँ, काम ही नहीं है, सीखने को है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पीटीवी वर्ल्ड भेज देता हूँ, और मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वहाँ एक प्रोग्राम चलता होता था अंग्रेज़ी का, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने एज़ इंटर्नी रख लिया, और उन्होंने मुझे काम दिया रिसर्च वगैरह का कि आप रिसर्च निकाल के ले आया करें, और गेस्टों के बारे में और टॉपिक के बारे में। अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। तो वहाँ मुझे एक दिन जो उनके प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे बिठा के पूछा आउट ऑफ नोवेयर, आपने क्या करना है, मतलब क्यों आई हैं यहाँ पर। जैसे हम भी अक्सर बच्चियों को पूछ लेते हैं कि आपका क्या विजन है, क्या करना है। मैं खैर उन साहब की नीयत पे तो बिल्कुल शक नहीं करूँगी, अच्छे शख्स थे वो। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ना एंकर बनना है। अच्छा। जैसे आप अपने बचपने में, और आई वॉज लाइक 20 years old उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ना, अच्छा उनका एक नज़रिया दुनिया को देखने का और था। अंग्रेज़ी का प्रोग्राम करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो एंकर्स को तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बड़ा ये करना पड़ता है, फिर तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसा अटायर पहनना पड़ता है। हमारी शायद वो 1.5-2 घंटा गुफ्तगू चली होगी। और मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि मैंने उनको उस बात के आगे पीछे भी बहुत दफ़ा देखा है। वो बड़े, इट वॉज अ फाइन मैन। पर मुझे वो गुफ्तगू दिल पे लग गई कि मुझे उसके बाद ये फ़ील हुआ कि अगर मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनूंगी और उसमें पिक्चर्स नहीं पोस्ट करूँगी, या मैं पार्टीज़ या क्या कहते हैं ये मेल जोल सोशलिज्म जिसे हम कहते हैं, सोशल होना, सोशल नहीं होंगी सोसाइटी में, मिलो जुलूंगी नहीं, तो शायद मैं एंकर नहीं बन सकती। तो मुझे वो बुरा लग गया। मुझे लगा ये तो करियर शुरू होने से पहले ही, वो मरवत साहब कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। और 2-3 दिन अपने ऊपर ये बोझ रखने के बाद फिर एक दिन मैंने अपने वालिद साहब को ये स्टोरी सुनाई, और बड़े हम्बल आदमी है, बड़े रिलैक्स किस्म की। मैं कहती हूँ ऐसी मखलूक भी दुनिया में पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, बड़े तरीके से चीज़ों को समझाया, और उन्होंने मुझे एक जुमला बोला कि कभी भी ज़िंदगी में दुनिया के लिए, यानी जस्ट टू मेक समबडी एल्स हैप्पी, या उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि आप वर्थ इट हैं, नेवर चेंज योर सेल्फ, नेवर डू इट, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी योर्स हो जाएगा, डू इट योर वे। आई थिंक वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके बाद मैं बड़ी हार्ट ब्रोकन हो गई थी, रोई भी थी। मुझे लगा ये तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो मतलब पहली स्टेज पे फेल हो गई। बट उस चीज़ ने मुझे हौसला दिया, और ये मुझे आई थिंक नहीं भूल। और मज़े की बात है कि उन्होंने बहुत सालों बाद ये अप्रोच्ड मी फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड ही टेक्सटेड मी एंड ही रिमाइंडेड मी दिस, आई टोल्ड यू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एंड यू प्रूव मी रॉन्ग, विच इज़ लाइक मोर देन एनीथिंग टू मी। बहुत बड़े अल्फाज हैं जो उन्होंने एडमिट किए, कि मुझे वो याद है कि मैंने उस दिन आपको क्या कहा था। लेकिन ये देखें आप, हमने आमतौर पे देखा है न्यूज़ एंकरिंग में बेचारियाँ सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं, फिर वो वहीं से रिटायर हो जाती है ना। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने न्यूज़ एंकर से फौरी तौर पर प्रोग्राम एंकर की तरफ शिफ्ट किया। ये आपके दिमाग में था, ये हादसा था? नहीं कि बंदा होता ना, हाँ कि मैं ये करना यार, मैंने ये नहीं करना। ये हादसा हुआ है कि या प्रैक्टिकली आपको था कि यार मैं यही करना? ख्वाहिश थी, मगर ये पता नहीं था कैसे हो जाएगा। जैसे आपने खुद ही कह दिया, मैं बहुत सारी
मेरे सीनियर एंकर्स हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, मैंने बड़ा कुछ सीखा है उनसे। अच्छा। उनके साथ काम भी किया है। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं सीनियर, अच्छी ख़बरें पढ़ते थे और वो ख़बरें ही तक रहे और नहीं आ सके। मैं समझती हूँ अल्लाह का करम है, उसकी ज़ात का करम है कि मैंने सोचा और उसने मुझे मौके दिए, उसने मुझे प्रिपेयर किया कि अच्छा अब इस स्टेज पे देखते हैं तुम क्या करती हो। और मैंने कोशिश की और अल्लाह ने वो माली दा कम पानी लाना। बेशक। ठीक है, भर भर मुश्किल आवे। ठीक है। तो मालिक मुझे दा कम। लगता है कि वो जो मालिक बैठा हुआ है वो काम तो सारा उसी ने किया है, वरना मेरी क्या हैसियत है। मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे लोग मार्केट में मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ या फॉर्चुनेट, जो भी आप इसको जिस मर्जी एंगल पे, वो ये हुई कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे बैच के लोग नहीं आए आगे यहाँ तक, जो कि मुझे टू सम एक्सटेंट तकलीफ़ भी देती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे सफ़र शुरू किया था। और लगता है ऐसा ना जैसे आप वो कभी CSS के बच्चों को तैयारी करते हुए देखें ना, तो वो अपनी जेहन में बना, हम असिस्टेंट कमिश्नर लगेंगे, हम फलानी उस पर जाएंगे, हम कस्टम में जाएंगे, हम ये करेंगे। वो सब ने गोल सेट किए होते हैं, फिर हम मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं है। इसका सोली क्रेडिट अल्लाह ताला की ज़ात का है। बेशक उसी ने किया, वरना बुल्ला की जाना मैं कौन, हमें तो पता ही नहीं है हम क्या है। और ऐसा ही है, मुझे तो आज भी लगता है कि कल ही की बात थी, अभी तो शुरू हुआ था, 10 साल हो गए, अभी तो शुरू हुआ था, ऐसे ही लगता है। अच्छा ये बताएं कि एक चैनल में आपका झगड़ा हो गया है। हाँ, वैसे तो बड़े चैनलों में, लेकिन एक नहीं, चैनल में वो बहुत बड़ा झगड़ा झगड़ा हुआ था। पहुंच गई उस हूँ। बहुत बड़े झगड़े की बड़ी गूंज थी। वो उस झगड़े से वाबस्ता तमाम शख्सियात को मैं जानता हूँ। ज़ाहिरी बात है, मैं इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, पिछले 17 साल से हूँ। बहुत से ऐसे वाक़यात जिन का आप जिक्र करेंगे, मैंने उनके साथ काम किया होगा, बराह रास्त हमने इकट्ठे जानते काम होंगे, जानते होंगे, हम अभी भी उनको जानते हैं, मिलते हैं। सारे जानते हैं। 17 साल, आप 10 साल थे, मैं 17 साल से हूँ। वो एक बहुत बड़े चैनल में आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और मेरे थोड़ी सी याद दे देंगी तो आपने एक शख्स को बाकायदा गालियाँ निकाल के वहाँ से निकली थी। हाँ जी। अच्छा, मुझे कड़वी कॉफ़ी पी रही हूँ तो कड़वी कड़वी बातें अब करना शुरू हो गया। हाँ, हुआ था। मैं एक चैनल में गई थी, बड़ा चैनल है, और ज़्यादा अरसा काम भी नहीं किया वहाँ पर। वजह भी यही थी, शुरू में जब मैं गई तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फेस सेविंग पे आप लेते हैं, यूनिवर्सिटी से निकले, अब तो ज़माना बड़ा फास्ट हो गया ना। साढ़े टाइम पे मोबाइल फ़ोन मिलना या भेगा भी नहीं सी। लाइक आई रिमेंबर, मैंने मोबाइल फ़ोन लास्ट अपने ईयर में जाके लिया था। अम्मी अबू ने ज़बरदस्ती दिया कि पढ़ लो यार, वो फ़ोन पे गल ही करनी होती है। आजकल के बच्चों के पास ये फैसिलिटी ज़रा जल्दी एज में आती है, इसलिए अवेयरनेस भी ज़रा जल्दी आ गई है। तो मैं लोगों को फेस वैल्यू पे लेती थी। जब मैं एक चैनल छोड़ के दूसरे, जिस चैनल की आप बात करें, वहाँ गई तो मुझे बहुत सारी कमिटमेंट्स की गई थी, एज इन के मॉर्निंग शिफ्ट होगी और सारा कुछ है, क्योंकि मैं एक बड़े चैनल से ऑलरेडी आ रही थी। वहाँ जाने के 2 हफ्तों बाद शिफ्ट चेंज कर दी गई, नाइट में भेज दिया गया। और अच्छा, काम करने से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रहा, नाइट शिफ्ट में भी मैं एंजॉय करती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता होना ये शुरू हुआ कि एक दिन मुझे ऑफर कर दिया गया। ना सिर्फ मुझे ऑफ़र किया गया, बल्कि मेरे साथ 2 अदद ख़वातीन और भी हैं। अगर वो ये शायद पॉडकास्ट देखेंगी तो उनको याद भी आ जाएगा, काम भी कर रही हैं।